तो ये RAC का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट और सेकंड तो मैंने आपको बता दिया था, अब क्या है थर्ड। पहले मैंने आपको बताया कि रिवर्स कार्नोट साइकिल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो उससे पहले मैंने आपको बताया थी कार्नोट साइकिल पता होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कार्नोट साइकिल का क्या होता है। देखो कार्नोट साइकिल क्या होती है, इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपको लास्ट पढ़ा भी रखी है थर्मोडाइनमिक्स में। दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं। जैसे कि 1 से 2 क्या है आइसोथर्मल कंप्रेशन, 2 से 3 क्या है एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 3 से 4 क्या है आइसोथर्मल एक्सपेंशन और 4 से 1 क्या है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये होता क्या है ऐसे। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम 3 से 4। 3 से 4 आइसोथर्मल, जो कि इसमें लिखा हुआ है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या होगा, देखो दो तरह के हेड होते हैं। इसमें हम क्या रखते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं। इससे थोड़ा पहले बता देता हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट होता है। सिलेंडर, पिस्टन, और उसका जो हेड होता है सिलेंडर का वो रिप्लेसेबल रखते हैं हम इसमें। वैसे तो प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिप्लेस तो कर नहीं सकते चलते हुए चीज़ का हम हेड। एक हेड बना होता है वो डाइथर्मिक वाल का है, दूसरा जो हेड बना था वो एडियाबैटिक मटेरियल का बना होता है। डाइथर्मिक मटेरियल वो मटेरियल होता है, वॉल वो टाइप की वॉल होती है जिससे हीट पास हो सकती है, जिसके थ्रू हीट पास हो सकती है। ठीक है, मान लो हम वॉल से इधर हीट दें तो दूसरी तरफ निकल जाएगी, जैसे वॉल से इधर हीट दें तो इधर बाहर चली जाएगी इधर से निकल के। एडियाबैटिक वाले से आप जानते हो कि जिससे कोई हीट ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है, इंसुलेटर एक तरह। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं 3 से 4, तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम, ये सिलेंडर है इसके ऊपर ये वाला हेड उठा के यहाँ पे रख देंगे। ये हेड उठा के इसके सामने ऐसे रख देंगे। अब ये क्या होगा 3 से 4 एक्सपेंशन होगा। जब हमने हेड रख रखा है इसके इधर क्या है, ये हेड उठा के तो हमने यहाँ पे रख दिया और इसके इधर क्या है हीट सोर्स है। ठीक है, हीट सोर्स है। ठीक है, इसके सिलेंडर के इधर हीट सोर्स है। जब हमने डाइथर्मिक हेड रख रखा है तो हीट सोर्स क्या होगी, जब पिस्टन एक्सपेंशन करेगा यानी इस पॉइंट से, यानी 3 से 4 की तरफ चलेगा तो क्या होगा, 3 पॉइंट ये है जैसा आप देख पा रहे होंगे 3 और 4 यानी एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट क्या होगा, हीट सिलेंडर के अंदर आएगी क्योंकि हमने डायथर्मिक वॉल रख रखी है, इसके हीट पास हो सकती है। इधर क्या है हमारा हीट सोर्स है यहाँ पे, जैसे कि ये कोई भी हीट सोर्स है यहाँ पे, बहुत हाई टेम्परेचर है यहाँ पे और हमने डायथर्मिक वॉल यहाँ पे रख रखी है। तो अब ये हीट इधर से इधर जा सकती है तो इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर हीट जाने लगेगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको जब हीट प्रॉपर चली जाएगी इसके अंदर, इसको हटा देंगे, इस एडियाबैटिक वॉल को यहाँ पर रख देंगे। तो अब क्या होगा, और सिलेंडर में भी क्या होगा पूरी तरह एडियाबैटिक कर देंगे सिलेंडर को भी। यहाँ सिलेंडर हेड भी एडियाबैटिक है, सिलेंडर वॉल भी एडियाबैटिक, तो अब तो हीट कोई लॉस होगा नहीं। तो हमें क्या मिलेगा, पिस्टन क्या रहेगा, अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा 4 से, फिर 1 की तरफ जाएगा, 1 पॉइंट पे आ जाएगा और एक्सपेंशन। और यहाँ पे क्या होगा, हमें मैक्सिमम क्या मिलेगा, क्योंकि हीट तो लॉस हो नहीं रही और एक्सपेंशन हो रहा, तो क्या मिलेगा हमें मैक्सिमम वर्क मिलेगा। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हीट लॉस नहीं होगी तो 100% एनर्जी 100% वर्क में कन्वर्ट होगी, तो मैक्सिमम वर्क मिलेगा। अब 1 से 2, अब 1 से 2 क्या होगा, हम 1 से 2 चलेंगे, 1 यहाँ पे आ गए। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन, अब पिस्टन 1 से 2 की तरफ चलेगा। ठीक है, क्योंकि अब पिस्टन नीचे से आ गया और ऊपर की तरफ चलेगा ये, क्योंकि नीचे तो आ गया 1 पॉइंट पे। अब क्या है 1 से 2 चलना है तो ऊपर की तरफ चलेगा, इसलिए कंप्रेशन भी होगा। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हमने पहले एडियाबैटिक वॉल रख रखी थी, अब लास्ट में एडियाबैटिक वॉल रख रखी थी ना, उसको तो हटा देंगे, यहाँ पे रख देंगे अलग। इसको उठा के डायथर्मिक वॉल को फिर रख देंगे इसके ऊपर, तो फिर अब दोबारा डायथर्मिक वॉल लगी, आइसोथर्मली कंप्रेशन हो रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ चल रहा है। और अब क्या होगी, हीट जो उसमें हीट बची हुई है वो क्या होगी, इस वॉल के थ्रू क्या होगी, फिर दोबारा किसको वापस हो जाएगी, सोर्स को, जहाँ से उसने हीट ली थी वो हीट वापस वहीं आ जाएगी जो बची हुई होगी। तो
ठीक है, वापस इस सोर्स को चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पिस्टन 2 पॉइंट पे आ गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, इन कंप्रेशन हो गया, आइसोथर्मल ही हुआ है, इससे हीट हमारे टेम्परेचर में लॉस नहीं आया, जितनी हीट थी वो इस वॉल से पास हुई और वापस किस में चली गई, सोर्स में चली गई, जहाँ से उसे लेनी है, स्टार्टिंग सोर्स होता है वहीं पे ही वापस चली गई। अब हम क्या करेंगे, इस वॉल को फिर हटाएंगे, जो इसके वॉल इसके ऊपर रख रखी थी अभी इसको हटा देंगे। अब इसकी जगह ये वॉल एडियाबैटिक वॉल फिर उठा के रख देंगे, सिलेंडर को भी एडियाबैटिक कर देंगे। इसके बाद 2 से 3 फिर ये पिस्टन क्या चलेगा 2 से 3, यानी मैक्सिमम हाइट तक आएगा, टॉप डेड सेंटर तक आएगा। तो क्या करेगा, कंप्रेशन तो करेगा ही, पर जो हमने क्या कर रखा है इसके ऊपर, यहाँ भी एडियाबैटिक वॉल रखी है और ये भी पूरा सिलेंडर भी एडियाबैटिक है। तो अब क्या होगा, जो हमारा कंप्रेशन होगा उसमें कोई हीट नहीं लॉस होगी, एडियाबैटिक हीट तो लॉस होनी नहीं है, तो इस बार एडियाबैटिक कंप्रेशन तो कोई हीट लॉस ही नहीं होगी। तो जितनी हमने इससे हीट ली थी उसमें उसका उतना ही तो वर्क कर दे, यदि कुछ बची तो उतनी की उतनी हमने क्या कर दी, वापस किसको कर दी, सोर्स को कर दी इसमें। तो इसका मतलब इसमें कोई हीट का लॉस ही नहीं है। तो ये साइकिल की एफिशिएंसी क्या है, 100% है। पर ये प्रोसेस बहुत स्लो होनी चाहिए, जैसे आप जानते हो रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए, और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, काफ़ी स्लो होती है। ठीक है, और बार बार हम हेड रिप्लेस नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकल प्रोसेस इंजन का ऐसे थोड़ी है चलते हुए इंजन का हेड रिप्लेस होगा, हेड तो रिप्लेस नहीं कर सकते तो बार बार, तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। पर इस तरीके से हम 100% एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं, है थ्योरेटिकल तरीका। अब बस यही साइकिल को हमें जस्ट अपोजिट कर देना है, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया भी था कि हम क्या करें, इंजन की जो साइकिल है उसको उल्टा कर दें, यानी कार्नोट साइकिल को रिवर्स कर दें, इसकी डायरेक्शन क्या है उल्टी कर दें। अब तो ये हीट यहाँ से इनलेट ले रही, इधर से छोड़ रही है, यानी किसी चीज़ से। अब हम क्या, और इसको हमें क्या देना पड़ रहा है, ये हमें वर्क दे रही है, और ये हमें वर्क दे रही है। अब हम क्या करें, इसको वर्क इनलेट करने लगे और ये क्या करने लगे, किसी चीज़ से हीट लेने लगे, जैसे कि ये। बस ये क्या हो गया, अब रिवर्स कार्नोट साइकिल होगी। हमने क्या करा, अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ एरो है, ये ऊपर की तरफ है, फिर ऊपर से ऐसे एरो है, इन एरो को अपोजिट कर दो। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ था, नीचे की तरफ हो गया एरो, फिर ऊपर की तरफ, हमने बस एरो की डायरेक्शन चेंज कर दी। एरो की डायरेक्शन चेंज का मतलब साइकिल रिवर्स हो गई, इसकी डायरेक्शन बदल गई। तो यदि, और मैंने बताया कार्नोट साइकिल को उल्टा, यदि रिवर्स हो जाएगी तो जहाँ पे हीट रिजेक्ट कर रही थी पहले, अब यहाँ से हीट इनलेट करने लगेगी, और जहाँ से पहले हीट ले रही थी वहाँ पे हीट छोड़ने लगी, आउट करने लगी। तो जहाँ से हीट लेगी, मतलब ये चीज़ वहाँ पे जो भी प्लेस होगा, ये जहाँ से हीट ले रही है, इन कर रही है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार इसको वर्क इनलेट करना पड़ेगा, यानी वर्क हम इसको क्या देना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा इसको। ये काम कब होगा, तब होगा। ठीक है, तो हमने बस कि क्या किया, रिवर्स कार्नोट साइकिल में उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी कार्नोट साइकिल की, तो हमें क्या मिल गया, रिवर्स कार्नोट साइकिल में, जो कि क्या करेगी, कूलिंग करेगी। ठीक है, ये हमें वर्क नहीं, हमारे से वर्क लेगी और कूलिंग करेगी। जबकि कार्नोट साइकिल क्या करती थी, हमारे से हीट लेती थी और मैक्सिमम वर्क देती थी। तो ये क्या करेगी, अब रिवर्स कार्नोट साइकिल हमारे से वर्क लेगी और मैक्सिमम कूलिंग हमें देगी। अब बिल्कुल सेम इसमें भी क्या होंगे, 4 प्रोसेस होंगे, जैसे कि क्या है 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। 2 से 3 क्या है, आइसोथर्मल या आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। 3 से 4 क्या है, आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, या एडियाबैटिक भी बोलते हैं इसको, आइसेंट्रोपिक को। 4 से 1 क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। तो ये सामने प्रोसेस बना लिया, जैसे आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स सब बनाना भी सिखाया था, किसी पीवी डायग्राम पे और टीएस डायग्राम पे कैसे बनाते हैं। तो ये होगी 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 आइसेंट्रोपिक और आइसोथर्मल कंप्रेशन, 3 से 4 क्या आती, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। 3 से 4 एक्सपेंशन हो रहा है, 4 से 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है। अब इसको ही हमने टीएस डायग्राम पे बनाना है। 1 से 2 क्या होगा, आइसेंट्रोपिक, यानी एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, और एंट्रोपी क्या है यहाँ पे, ये है एंट्रोपी, इस एक्सिस पे एंट्रोपी है, एक्स एक्सिस पे, तो एक वर्टिकल लाइन बनेगी 1 से 2। 2 से 3 का है आइसोथर्मल एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर का इस एक्सिस पे है वाई, तो ये
फिर स्ट्रेट लाइन ये वाली बन जाएगी। फिर 3 से 4 का है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी तो फिर एक वर्टिकल लाइन बनेगी। 4 से 1 क्या है फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है तो फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अब बिल्कुल सेम जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था लास्ट साइकिल में, इसमें भी क्या होगा, हमारे पास एक सिलेंडर होगा, पिस्टन होगा और 2 हेड होंगे, एक डायथर्मिक हेड होगा और एक एडियाबैटिक हेड होगा। जैसे डायथर्मिक हेड क्या होगा, जिस हेड के थ्रू हीट पास हो जाए, एनर्जी ऐसे पास हो सके दोनों डायरेक्शन में, ऐसे भी और ऐसे भी, यानी जिस वॉल के थ्रू जिस मटेरियल से हीट पास हो जाए, कोई लॉस ना हो, उसको डायथर्मिक मटेरियल बोलते हैं। और एडियाबैटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिससे हीट पास ना हो। तो इसका जो हेड होगा वो भी रिप्लेसेबल होगा, जैसे पिछली बार था कार्नोट साइकिल में, डायथर्मिक हेड एंड एडियाबैटिक हेड। इसके ऊपर एक बार हम डायथर्मिक हेड रखेंगे, एक बार एडियाबैटिक हेड रखेंगे। आप सबसे पहले प्रोसेस देखो, यहाँ पे देखिए क्या है, ये तो कार्नोट साइकिल है, ये देखिए सबसे पहले प्रोसेस क्या है हमारी, ये आती है इसी पे देख लेते हैं 1 से 2, 1 से 2 यानी 1 से 2 की तरफ चल रही है। तो क्या है, पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ, तो क्या है कंप्रेशन हो रहा है, तो देखो क्या है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। इस समय हमने क्या रख रखा है, आइसेंट्रोपिक है तो हमने इसके ऊपर क्या रख रखा है, एडियाबैटिक हेड रख रखा है। ये हेड पहले इसके ऊपर उठा के रखा सबसे पहले, उसके बाद सिलेंडर को भी एडियाबैटिक कर दे, सिलेंडर से भी हीट लॉस ना हो, पिस्टन को भी एडियाबैटिक से पिस्टन से भी कोई हीट लॉस ना हो, हेड भी ये उठा के रख दे एडियाबैटिक यहाँ पे। अब ये वाला हेड यहाँ पे रखा हुआ है, ये बंद है ऐसे, ठीक है, ये हेड यहाँ पे आ गया और पिस्टन क्या होगा 1 पॉइंट से 2 पॉइंट की तरफ चला तो कंप्रेशन होगा क्योंकि वॉल्यूम घटेगा, पर कोई आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, कोई हीट लॉस नहीं होगी क्योंकि बाहर कोई हीट नहीं जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आगा, क्या आता है 2 से 3 आइसोथर्मल। अब 2 पॉइंट पे आ गया 2 से 3, 2 से 3 क्या होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन तो होगा 2 से 3, या पिस्टन 2 से 3 की तरफ चलेगा तो कंप्रेशन तो होना ही है, पर हम क्या रखेंगे इस बार आइसोथर्मल कंप्रेशन करेंगे। इस बार हम एडियाबैटिक हेड जो हमने पिछली बार रख रखा था अभी इस बार लास्ट साइकिल में 1 से 2 वाली में, उसको हटाएंगे, यहाँ से यहाँ रख देंगे उठा के, डायथर्मिक हेड उठा के इस बार यहाँ पे रखेंगे। जैसे ही डायथर्मिक हेड यहाँ पे आ जाएगा, अब प्रोसेस 2 से 3 प्रोसीड होगी आइसोथर्मली, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जितनी हीट जो भी हीट इसके अंदर है उसी टेम्परेचर पे हीट क्या होगी हमारी वापस, जो भी सोर्स है उसको वापस कर देगा, वो वापस आ जाएगी हीट, इसके थ्रू ऐसे पास होगी और वापस हीट जितनी भी यानी बची होगी, या तो वैसे वर्क में होगी जो बची होगी वो हीट वापस हमारी कहाँ जाएगी, सोर्स यानी आउट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर हमारा क्या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है 3 से 4 की तरफ। अब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, नहीं 3 से 4 की तरफ। फिर आइसेंट्रोपिक है तो फिर हमने क्या करना है, इस बार डायथर्मिक हेड को फिर हटा देंगे यहाँ से आई डायथर्मिक हेड जो लास्ट में रखा हुआ था उसको यहाँ से उठा के अलग रख देंगे, एडियाबैटिक हेड यहाँ पे रखेंगे। सिलेंडर भी एडियाबैटिक हो गया, हेड भी एडियाबैटिक हो और पिस्टन भी एडियाबैटिक है, क्योंकि पिस्टन 3 से 4 की तरफ चलेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, पर हमने सब चीज़ क्या बना थी एडियाबैटिक बना रखी है तो हीट तो लॉस होने की, तो क्या मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, नहीं एडियाबैटिक या एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें कोई हीट लॉस नहीं होती है, तो जितना हम वर्क देंगे वो को लॉस ही नहीं होगा। इसमें इस बार तो वर्क दे रहे हैं ना, इसमें पिछली बार तो हमें वर्क मिलता था, इस बार जो हमें वर्क दे रहे हैं तो जब हीट जितनी हम हीट दे रहे थे पिछली वाली साइकिल में उतना ही हमें वर्क मिला था, इस बार जितना इसको वर्क देंगे उतनी हमें हीट मिलेगी, इसका मतलब ये कि कुछ लॉस ही नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या होता है 3 से 4 पे आ गया हमारा पिस्टन, अब यानी हमारा पिस्टन के डायरेक्शन ये क्या होगी, ये हो गई अब लोकेशन 3 से 4। 4 से 1, जब ये 4 से 1 चलेगा अब हम फिर क्या करेंगे, जो हमने लास्ट साइकिल में अभी डायथर्मिक हेड ये एडियाबैटिक हेड रखा हुआ था, अभी लास्ट में तो एडियाबैटिक रखा हुआ था, इसको तो हटा देंगे यहाँ से, अब डायथर्मिक को रख देंगे। जैसे ही हम डायथर्मिक हेड रखेंगे पिस्टन क्या चलेगा 4 से 1 की तरफ चलेगा, यानी 4 पॉइंट से 1 की तरफ चलेगा तो क्या होगा एक्सपेंशन होगा। और एक्सपेंशन हम कैसा कराएंगे, आइसोथर्मल कराएंगे। जितनी अब हमने एडियाबैटिक हेड यहाँ से हटा दिया है और डायथर्मिक हेड यहाँ पे
रख दिया है। पिस्टन क्या जा रहा है 4 से 1 की तरफ जा रहा है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है। डायथर्मिक हेड रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जब 4 से 1 की तरफ चले तो हीट एंटर करेगी सिस्टम में ऐसे। अब बीच में क्या है, डायथर्मिक हेड है। डायथर्मिक हेड कोई लॉस तो करता नहीं है। जितनी हीट होगी हमारी, यानी हमारी जो लो टेम्परेचर सिस्टम है, जैसे कि ये था, यहाँ पे मैंने लास्ट में तो आपको बताया था कि लो टेम्परेचर होता है और दूसरा सिंक का हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जो लो टेम्परेचर होगा वहाँ से क्या होगा, ये हीट लो टेम्परेचर तो हो ही जाएगा, जो बार बार हम उससे हीट लेंगे। ये क्या करेगा, हीट इसमें इन हो जाएगी, क्यू इन, जो कि ये है, ये शो हो रहा है क्यू इन। 4 से 1 में ही तो है। पिस्टन 4 से 1 की तरफ चलेगा, आइसोथर्मली चलेगा। जितनी हीट का टेम्परेचर यहाँ है उतनी हीट का टेम्परेचर की हीट अंदर एंटर करेगी, क्योंकि डायथर्मिक वॉल रखी हुई है, कोई लॉस नहीं होगा। एडियाबैटिक वॉल तो हटा दिया हमने, डायथर्मिक वॉल रख दिया, तो हीट इसके अंदर आ जाएगी। तो इसका मतलब जब पिस्टन अब 4 से हमारे पे कहाँ पे आ गया है, 1 पे आ गया है वापस। लोकेशन क्या हो गई हमारी, 1 हो गई है। हमारे पिस्टन की लोकेशन क्या होगी अब, 1 हो गई है। तो हीट सिस्टम के अंदर आ गई। अब ये फिर सिस्टम क्या आएगा, 1 से 2 की तरफ चलेगा, फिर 2 से 3 की तरफ चलेगा। 3 पे क्या करेगा, फिर ये हीट वापस निकाल देगा। तो ये क्या कर रहा है, एक सिस्टम से तो हीट ले रहा है और इसको क्या कर रहा है, दूसरे सिस्टम पे जाके छोड़ रहा है। तो इससे हमें क्या होगा, जिस सिस्टम से वो हीट ले रहा होगा उसको क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। जब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहेगी तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, काफ़ी ठंडा हो जाएगा। और ये जो दूसरे जहाँ पे सिस्टम में दूसरे में हीट देता रहेगा वहाँ वो रिजेक्ट होती रहेगी वहाँ पे हीट। ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, वो क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो मैंने आपको जब सिंपल डायग्राम बनाया था, एक लो टेम्परेचर दिखाया था, एक हाई टेम्परेचर दिखाया था। रेफ्रिजरेटर क्या करता था, लो टेम्परेचर से हीट लेता था और हाई टेम्परेचर पर उसको रिजेक्ट करता था। तो T1 क्या था, हाई टेम्परेचर, और T2 क्या था, लो टेम्परेचर था, जो लास्ट में हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो ये हीट लेगा यहाँ से। जब इस सिस्टम से बार बार हीट लेता रहेगा और सिस्टम में देता रहेगा तो ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला सिस्टम, ये सिस्टम क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। और साथ साथ इसमें जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, तो कोई वर्क का लॉस भी नहीं होगा। जितना हम उसको वर्क दे रहे होंगे उतनी हीट, उतनी अनुपात में, उतने ही रेसों में वो हीट इससे ले रहा हो। हमने मान लो इसको 10 किलो जूल वर्क दिया, इसने 10 किलो जूल हीट दी और 10 किलो जूल हीट को वापस कहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, दूसरे सिस्टम में रिजेक्ट कर दिया। जितना हमने उसको वर्क दिया उतनी उसने हीट ली और उसको वापस कहाँ सिस्टम में रिजेक्ट कर दिया। तो जिससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी क्या रहेगी, 100% रहेगी, क्योंकि हम इसमें जितना वर्क देंगे उतनी हमारी कूलिंग इफेक्ट होगा, कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट का लॉस नहीं होता है। जिससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, फिर से 100% हो जाएगी। बस इसमें चेंज क्या आएगा कि जो कार्नोट साइकिल में थी उसमें हम हीट सिस्टम से लेते थे, हमें वर्क मिलता था और वो वर्क 100% मिलता था। इसमें क्या होगा, हम सिस्टम को वर्क देंगे, कोई रेफ्रिजरेटर होगा उसको वर्क देंगे, जैसे आप देते भी हैं, वो क्या करेगा, किसी लो टेम्परेचर सिस्टम से, जो कि ये है, लो टेम्परेचर सिस्टम से क्या करेगा, हीट लेगा और उसको रिजेक्ट कर देगा हाई टेम्परेचर पर। जिससे क्या होगा, जो लो टेम्परेचर वाला सिस्टम है वो लो टेम्परेचर पर रहेगा, नहीं वो ठंडा हो जाएगा। और जितनी हम इसमें, क्योंकि इसमें सारी एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस है, जितना हम इसमें, जैसे इसमें क्या हो रहा था, 100% हीट 100% वर्क में कन्वर्ट हो रही थी कार्नोट साइकिल में। रिवर्स कार्नोट साइकिल में क्या होगी, 100% वर्क 100% हीट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जितना हम उसको वर्क देंगे, या सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं, जितना हम सिस्टम को वर्क देंगे उतनी वो हीट क्या करेगा, उससे निकालेगा। और जब किसी सिस्टम से वो हीट उतनी ही निकालेगा तो वो सिस्टम क्या होगा, ठंडा होगा। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100% होगी। जितनी हम, एक तरह सिंपल क्या कहते हैं, जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उतनी हमारी कूलिंग हो रही है रेफ्रिजरेटर में, ये बोल सकते हैं, यदि वो कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है तो। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लॉस ज़रूर होते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल साइकिल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बार बार हम उसका हेड भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉस तो ज़रूर होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता जितना हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दे रहे हैं उतना ही वो ठंडा कर दे। फ्रिज को ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, पर कार्नोट साइकिल में हम कुछ एजम्पशन लेते हैं, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। आप जानते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क मिलता है, मैक्सिमम वर्क हमसे लेते हैं।
आइसोथर्मल में क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, कोई लॉस नहीं होता है टेम्परेचर में। तो यदि हम ये प्रोसेस एजम्पशन लेके चलें तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, नहीं मैक्सिमम मतलब 100% मिलेगा। ठीक है, बस हमने इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स कार्नोट साइकिल बोलते हैं, क्योंकि कार्नोट से जस्ट अपोजिट काम करती है। बस की डायरेक्शन बदल जाती है, अपोजिट हो जाती है, और उसका वर्क भी अपोजिट हो जाता है। कार्नोट साइकिल में मैंने जैसे आपको लास्ट अभी बताया भी है, कार्नोट साइकिल में हम उसको हीट लेंगे और हीट इंजन हीट लेगा और हमें वर्क देगा नहीं, हमें वर्क मिलेगा। पर रिवर्स कार्नोट साइकिल में क्या होगा, हम किसी सिस्टम को यानी रेफ्रिजरेटर को वर्क देंगे, हम दे रहे हैं अपनी तरफ से एनर्जी, और वो क्या कर रहा है, उतनी ही जितना हमने वर्क दिया उतनी हीट क्या कर रहा है, सिस्टम से निकाल रहा है, किसी सिस्टम से निकाल रहा है। तो जिस सिस्टम से वो हीट निकाल रहा होगा वो उतना ही ठंडा हो जाएगा। तो बस जस्ट अपोजिट होगा तो क्या बन गया, कहते हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट ये फर्स्ट यूनिट थी। ठीक है, इस फर्स्ट यूनिट में आपका इतना ही था, ये 3 वीडियो ही थी, मैंने आपको बता दिया है। आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो गूगल मीट पे मैं आपको क्लास में शेड्यूल बताऊंगा कब होगी, आप उसमें पहले वीडियो देखना, समझना, उसके बाद जब गूगल मीट पे क्लास होगी तो आप अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी वहाँ पे, जैसे कोई प्रॉब्लम होगी पहले आप वीडियो देखिए, समझिए, जो समझ में न आए गूगल मीट पे मेरे से पूछना।